ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही। खासकर ये दिन समर्पित होता ही विष्णु भगवान को, भगवान हरि को। तो आज के इस उपाय में आपको जो सामग्री लेनी है वो देख लीजिए। 11 चने की दाल, बेलपत्र और कुछ विशेष सामग्री। और इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना ही, कामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और समस्या को समाप्त करने के लिए। तो शिव पुराण का अचूक विशेष उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। ये उपाय, पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला ही। साथ ही साथ अगर आपके किसी कार्य बन नहीं पा रही हैं, जीवन में सुख शांति नहीं है, ठीक, तो ये उपाय जरूर कर लेना। तो इस वाले उपाय के लिए सर्वप्रथम जो सामग्री है वो है चावल। कितने चावल लेने हैं? 1 दाना आपको चावल का लेना है और वो पूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। तो आपको 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है हरे मूंग की। कितने दाने लेने हरे मूंग के? 1 दाना आपको हरा मूंग का लेना है और वो पूर्ण हो। और आखिरी में लेना है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी, कार्य बनेंगे। और बल बुद्धि विद्या के लिए हरे मूंग का उपाय करना है। तो करना क्या है, उन तीनों सामग्री को आपको उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके सारे कार्य पूर्ण करें, जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएं और जो भी अटकी हुई कामना ही, इच्छा ही, उन्हें संपूर्ण करें। तो शिव पुराण का पहला वाला अचूक उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो समाप्त होगी, आपकी बीमारी भी खत्म होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में जो सर्वप्रथम सामग्री आपको चाहिए वो है हल्दी। कौन सी हल्दी? तो ये जो पाउडर वाली हल्दी है ये आपको नहीं लेनी है। तो फिर जो हल्दी की गांठ आती है पूर्ण रूप से, वो आपको एक हल्दी की गांठ ले लेनी है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? तो कम से कम 11 दाने काले तिल के ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है पत्र। कौन सा पत्र? यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, यह है पीपल के पत्ते, ठीक है। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? तो आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और उनमें छेद वगैरह ना हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से जल भर लेना। जल भर लिया, उसके बाद 5 पीपल के पत्ते हैं, उसमें से 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और उनको जो तांबे का लोटा है उसके अंदर डाल देना है। और जितने भी पीपल के पत्ते हैं वो ऊपर की तरफ, डंडिया जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक। इसी के साथ जो हमने आपको काले तिल बताए हैं और हल्दी की गांठ बताई है, उन सामग्री को भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है नज़दीक के शिव मंदिर। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेगा, उस जल के लोटे को उठाना ही, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगी तो जल बहता हुआ जलाधारी तरफ से नीचे आएगा। इसको ग्रहण कर लेना ही, आपको पी लेना ही, ठीक। और फिर क्या करिएगा, जो 5 पीपल के पत्ते बताए थे उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना ही और उनसे आपको अपने ऊपर छिड़काव करना है। यानी कि वो भीगे होंगे, जल से भीगे होंगे, तो उनसे आपको अपने तन पर, अपने शरीर पर छिड़काव करना है। इस उपाय करने के बाद जो भी बीमारी, समस्याएं, दुख, चिंताएं आपके जीवन में
चल रही है वो खत्म होने लगेगी। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी से जो भी कामना इच्छाएं जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना ही। तो दूसरा वाला अचूक और विशेष उपाय ही इस प्रकार से इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय भी विशेषकर कामना इच्छा पूर्ति के लिए है। कैसे भी कामना हो, चाहे कार्य को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो या नौकरी धंधों को लेकर हो, तो इस वाले उपाय के लिए आपको जो जो सामग्री की जरूरत है देख लीजिए। सर्वप्रथम गुड़ के टुकड़े लेने हैं। कितने? एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। इसके साथ आपको लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? एक बेल का पत्ता लेना है और वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले, शिव मंदिर में जाना, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाना, शुद्ध जल से धोना और उपाय में उपयोग कर लेना। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है चने की दाल की। कितनी दाल लेनी है? तो वैसे गुरुजी ने कुछ नहीं बताया है, 7, 11, 21 जितनी बन पाए विषम संख्या में आपको चने की दाल ले लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से, शिवलिंग पर समर्पित करने से, चढ़ाने से सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होने लगेगी। फिर आपको चले जाना ही नज़दीक के जो भी शिव मंदिर है वहाँ मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लेना। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है। तो करना क्या है? उन गुड़ के टुकड़े को उठाना ही, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। ठीक। फिर क्या करिएगा? जितने भी चने की दाल है, 7, 11, 21, एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित करते जाना है। चने की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको भी शिवलिंग के ऊपर कामना कहते हुए चढ़ा देना है। और बेलपत्र उल्टा चढ़ाना ताकि जो उसका चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श हो। डंडी होगी जलाशय की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। ठीक। आखिरी में जो गुड़ वाला जल है उस जल के लोटे से पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा, रोक कर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना ही। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपकी सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार के लेकर हो। तो शिव पुराण का अचूक उपाय है, जरूर करिएगा। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप विशेषकर गुरुवार वाले दिन शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करोगे तो क्या होगा? आपको स्वर्ण के दान का पुण्य फल प्राप्त होगा। यानी कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप स्वर्ण नहीं चढ़ा पा रहे हैं, सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र चने की दाल को चढ़ा देना, उतना ही पुण्य और फल आपको प्राप्त होने लगेगा। तो बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।